नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश के संसद भवन और राज्य के विधानसभाओं में 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अपना वोट डाल दिया है। वहीं यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना मतदान कर दिया है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। इस चुनाव में 4800 से ज्यादा सांसद विधायक वोट डालेंगे और 21 जुलाई को वोटों की गिनती शुरू होगी और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे। एनडीए के उम्मीदवार मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी को एक डर भी सता रहा है और वो डर ममता बनर्जी है। बीजेपी को लगता है कि बंगाल में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसलिए बंगाल में बीजेपी क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए पहले ही विधायकों को कोलकाता के एक होटल में रखा, फिर सभी को विधानसभा लाकर वोटिंग करा रही है। पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा और स्वपन मजुमदार को क्रॉस वोटिंग रोकने की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं इसके अलावा यूपी में भी समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, तो इस तरह से बीजेपी को ये डर सता रहा है। चलिए अब आपको वोटिंग के बीच यशवंत सिन्हा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो बड़े बयान बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यशवंत सिन्हा की एक जमाने में बीजेपी में तूती बोलती थी। यशवंत सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता रह चुके हैं। वहीं वोटिंग के बीच यशवंत सिन्हा ने बीजेपी सांसदों और विधायकों को लोकतंत्र की याद दिलाई है और कहा कि मैं भी भाजपा में ही रहा हूं। सभी विधायक और सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालें, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री ने कहा, आज देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सदन के इस सत्र में हमें नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मार्गदर्शन मिलेगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया के बीच देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। वहीं यशवंत सिन्हा ने भाजपाइयों को लोकतंत्र की याद दिलाई है और इसके साथ साथ बीजेपी के लिए बंगाल और यूपी सिरदर्द भी बना है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर आप क्या कहेंगे और क्या आपको भी लगता है कि बंगाल और यूपी में ममता और अखिलेश यादव खेल बिगाड़ सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।